ब्लॉगिंग कब स्टार्ट करी थी? मतलब लॉ के ऊपर ये नोट्स बना रहे हो और आपकी वेबसाइट जो है वो एडसेंस अप्रूव्ड भी है। में थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इवेंट से कितनी हो जाती है? हेलो सर, कैसे आप सब? जैसे कि हमारे चैनल पे ब्लॉग रिव्यू स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा तो जाइए, पार्टिसिपेशन लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, अभी के अभी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और तो आज का हम ब्लॉग रिव्यू करने वाले हैं lawepic.com का, जिनके ओनर का नाम है मोहम्मद रिजवान। तो रिजवान, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और लॉपिक मेरी वेबसाइट है और ये टोटली लॉ से रिलेटेड वेबसाइट है। हम यहाँ पे लॉ नोट्स और फ्री लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और लीगल न्यूज़ पे भी फोकस करते हैं। ओके, तो आपका नाम रिजवान है। आपकी मतलब आप कितने साल के हो? मैं 22 ईयर्स। ओके, आपने ब्लॉगिंग कब स्टार्ट करी थी? 6 अप्रैल 2020। इस ब्लॉग को स्टार्ट करा था या आपने ब्लॉगिंग ही उस टाइम को स्टार्ट करा था? मैंने इसी ब्लॉग से स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग। और उससे पहले आपने ब्लॉगिंग नहीं करा है? नहीं किया है, डायरेक्टली विक्स पे मैंने ये वेबसाइट डिज़ाइन की। एक्चुअली विक्स थोड़ा इजी होता है तो उसमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही पहले ब्लॉग बनाया, उसके बाद ब्लॉगिंग शुरू की। ओके, उससे पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है। हाँ, विक्स लीगल उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टोटली हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, तो इसलिए इजी था ही। ठीक है, अभी आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है? वर्डप्रेस पे एक्चुअली हाँ। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे करना था, लेकिन वो विक्स में अवेलेबल नहीं था। हम्म हम्म, और ये जो आपकी वेबसाइट है उसमें मैं देख पा रहा हूँ न्यूज़पेपर थीम लगी हुई है न्यूज़पेपर थीम लगी। और आपकी वेबसाइट जो है वो एडसेंस अप्रूव्ड भी है। हाँ, एडसेंस अप्रूव्ड है। तो आपको याद है आपका वेबसाइट कितने पोस्ट पे एडसेंस अप्रूवल मिल गया था आपकी वेबसाइट को? मेरी पोस्ट उस टाइम पे 20+ थी, 21-23 समथिंग। 21-23 में हाँ, आपको कितने मंथ्स लगे आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए? 3 मंथ। आपको कोई रिजेक्शन मिला था? नो नो नो, रिजेक्शन कोई फर्स्ट नहीं। फर्स्ट थ्री फर्स्ट फर्स्ट टाइम में अप्रूवल मिल गया था? यस, मैंने वीडियोस देखी थी तो वो सब बताए थे, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस मिलती काफ़ी, मैंने सीन की तो वो सब बताए कि आपको इतना काम करना है इसमें, पोस्ट इतनी होनी चाहिए, 10 अबव हो, फिर 20 अबव हो, लेकिन एकदम तुम्हारा लिखा हुआ होना चाहिए, कोई प्लेगरिज्म ना हो, किसी का कॉपी कंटेंट ना हो, तो ये सब चीज़ें फॉलो की। और 2-2.5 महीने के बाद मैंने अप्लाई किया और आफ्टर 15 डेज मुझे मेल मिल गया था। ओके, तो रिजवान आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं एलएलबी फाइनल ईयर में हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं एलएलबी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, तो आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपके जो साथ के फ्रेंड्स होंगे वो भी आपकी वेबसाइट को देखते होंगे कि आप लॉ मतलब उन हाँ लॉ के ऊपर ये नोट्स हाँ बना रहे हो, हाँ हाँ नोट्स दे रहे हो। हाँ। एक्चुअली हम्म मेरे माइंड में ये आइडिया आया ही था मेरे कॉलेज से, हम्म और जब मैं सर्च करता था लॉ नोट्स के लिए और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है, पीडीएफ वगैरह, फाइल्स वगैरह, हम्म तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि स्टडी के साथ साथ में रिसर्च भी रहेगा, तो वो कंटेंट अपना रहेगा और लोग सीखेंगे भी और इन फ्यूचर अर्निंग भी होगी। ओके, ये जो आप जिस लॉ एपिक पे अभी आप एक्टिव नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है, ये मार्च में आ रहा है, March 7। ये यस यस, यू कैन सी इन इवेंट्स। इवेंट्स हम रेगुलर अपडेट करते हैं। ओ, इवेंट्स आप रेगुलर अपडेट करते हो? हाँ, इवेंट्स पे ही हम अर्निंग करते हैं। पर इवेंट्स हम 300 से लेके 500 रुपए तक चार्ज करते हैं। ओके, और एक एक इवेंट का? एक इवेंट का एक्चुअली क्या है ना, वेबसाइट के 100 to 100 विजिट मिनिमम तो हो जाते हैं। हम्म प्लस हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है उसमें हमारे 1000 के समथिंग सब्सक्राइबर्स है, हम्म प्लस 20+ ग्रुप्स है। हम्म ओके, और ग्रुप्स है तो उन सब में शेयर करके हम एक इवेंट को मिनिमम भी पर डे 500 विजिट देते हैं हम्म एक इवेंट को, तो एक इवेंट के लिए इतना सफिशिएंट होता है। वो लोग अगर 250 भी चार्ज रखते हैं एक इवेंट का, तो अगर हम उनको 100 विजिट्स भी दे देते हैं और उसमें से 20 भी कन्वर्ट होते हैं तो वो उनके लिए मैक्सिमम हो जाता है। हम्म ओके, तो ये जो इवेंट्स है वो आप मेरे ऑडियंस को बताइए, ये इवेंट्स में आप डालते क्या है? ये सब लॉ से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। हाँ, लॉ हम्म में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल इवेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि मान लिया कोई टॉपिक्स होते हैं उनको क्लियरेंस के लिए, और आरटीआई आता है जो पीआईएल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डाले जाते हैं।
वो सब टॉपिक, और आर्बिट्रेशन का बहुत सारे मतलब ऐसा कंटेंट होता है जो लीगल एजुकेशन में इम्पोर्टेंट होता है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और करंट में चल रहे इश्यूज पे, जैसे आज के टाइम में कोविड लाइफ को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस उन चीज़ों पे डिस्कस, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वेबिनार्स वगैरह डिस्कस करते हैं लोग, और उसमें कोर्स भी रिलेटेड होता है, और सोशल वर्क वगैरह भी होता है, जैसे कि एनवायरमेंटल डे पे प्लांटेशन के लिए इवेंट बनाते हैं कोई, तो हम इसमें कुछ इवेंट्स हम इसमें फ्री भी रखते हैं, जो एनजीओ हमको आस्क करता है उसके लिए हम फ्री पब्लिश करते हैं एनजीओ के लिए। और कुछ तो मतलब आपको कंपनी बोलती है इवेंट्स डालने के लिए? हाँ हाँ, ये इवेंट्स हम कहीं से कॉपी नहीं करते हैं, हमें मेल आता है प्रमोशन के लिए, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से लोग आते हैं काफी, उस पे मेरे 2700 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम पेज पे, और वो टोटली हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। देयर इज नो वन कि कोई फेक या इधर उधर का कोई फॉलोअर नहीं है, बिल्कुल निश है उसमें जितने भी लोग तो वो आपको इवेंट के लिए पे करते हैं? हाँ, इवेंट के लिए पे करते हैं, और उसमें से जो इवेंट हमको लगता है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे इवेंट फ्री पोस्ट करिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इवेंट के लिए पैसा नहीं लेते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट से पैसा नहीं ले रहे, फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, और वे इवेंट पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम वो इवेंट फ्री में भी पोस्ट करते हैं। ओके, आप पेड भी पोस्ट करते हो और फ्री में भी पोस्ट करते हो? हाँ, पेड और फ्री सब पोस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने अपने सारे पेजेस लगा रखे हैं, पर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अबाउट अस का पेज नहीं है आपका। अबाउट अस का पेज? आपने ये अबाउट अस नीचे फुटर के सेक्शन में लिखा है, बट अबाउट अस का पेज आपने नहीं बनाया हुआ। एक्चुअली वी हैव कलेक्टेड दिस डाटा इन टीम पेज। हाँ, यहाँ पे मैं टीम पेज पे जा रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ पे टीम पेज पे भी मैं देख पा रहा हूँ, बस आपने थोड़ा सा ही कुछ डाल रखा है और कुछ ज्यादा नहीं है टीम पेज पे भी, मतलब अबाउट अस वाले में। तो इसमें आपको लिखने की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि अबाउट अस क्योंकि प्रोफेशनल वेबसाइट में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और जैसे कि आपने टीम डाल रखा है, तो आपके मतलब वेबसाइट को हैंडल करने के लिए टीम मेंबर्स भी है? हाँ, मेरे टीम मेंबर्स हैं, और तो उसमें तो यहाँ पे आप अपने टीम मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं, तब तो आपके लिए बहुत इजीली वे में बहुत लंबा आप अबाउट अस लिख सकते हैं। आप अपने टीम मेंबर्स के बारे में भी बता सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, थैंक यू ये बताने के लिए, हम इस पे ध्यान देंगे। हाँ, मैंने इसमें एक दो पेज ऐड किया हुआ है, जैसे कि अब हम टीम का, उसमें फोटोज वगैरह सब ऐड किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने उसे ऐड नहीं किया है, एक्चुअली प्रोफाइल्स कंप्लीट नहीं है, तो वो हाइड है मेन्यू से। तो जैसे कि आपने बताया, ये आपने 2020 में ब्लॉग ओपन करा था? यस। तो आपको मतलब अबाउट अस एक बना लीजिए, और यहाँ पे एक पोस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, मतलब आपका भोपाल ट्रेजेडी के ऊपर। ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। मैं देख रहा हूँ आपने बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया हुआ, मतलब आपने डायरेक्ट बहुत बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इससे थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। ओके, और पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत ही बड़ा लिख दिया है, उसमें एक छोटा सा भी गैप नहीं है। अगर हम इसको लैपटॉप में देखेंगे तो भी थोड़ा मतलब बेकार लगेगा, और फोन में तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। एक्चुअली इसका मैं और जो रीड करना चाहेगा तो इससे यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा खराब होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करते, छोटे छोटे पैराग्राफ रखते, तो यूजर्स को पढ़ने में इंटरेस्ट आता। ओके, थैंक यू। और इसका मैं एक कोर्स बता सकता हूँ आपको किस लिए ये ऐसा आ रहा है। एक्चुअली मेरी ये वेबसाइट विक्स पे थी, ओके, तो विक्स से जब मैंने डाटा इस पे कॉपी किया, हाँ, तो कुछ डाटा ऐसा है कि उसका जो फॉर्मेट था वो चेंज हो गया। आप ओल्ड जो पोस्ट देखेंगे मेरी, मैक्सिमम पोस्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं धीरे धीरे उनको एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा पोस्ट है तो टाइम लगेगा एडिट करने में, तो ये पोस्ट थोड़ा। आपकी वेबसाइट पे कितने पोस्ट हैं अभी करंट में? अभी 200 प्लस पोस्ट है। 200 प्लस पोस्ट है, तो पोस्ट तो बहुत ज्यादा है आपकी वेबसाइट पे। यस, एक्चुअली मेरी अराउंड 1000 पोस्ट रेडी है पब्लिश करने के लिए। 1000 पोस्ट रेडी है? यस यस यस, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं 1 ईयर के अंदर में इसमें ट्रैफिक का वो करेंगे, तो मैं रेगुलरली मैं पेड करता हूँ कुछ लोगों को, तो वो मेरे लिए लिख रहे हैं, पर पोस्ट में उनको 20 रुपीज पे करता हूँ, 90% फ्री प्लेगरिज्म के साथ, अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो। ओके, हाँ, टोटली। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, फिर आप पब्लिश क्यों नहीं कर रहे पोस्ट? एक्चुअली वो डाटा भी कलेक्शन में है, और उसमें चेकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम पब्लिश करते हैं तो कल के दिन कोई भी अर्निंग का
बीच में ना आ जाए कोई भी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आज के टाइम में कॉपीराइट स्ट्राइक्स ब्लॉग्स पे बहुत ज्यादा आती है, और ये जितना भी डाटा होता है हम अपनी तरफ से जोड़ के नहीं लिख सकते, लीगल का डाटा। तो लीगल डाटा में बहुत ज्यादा जांच करने की जरूरत होती है कि कहीं एक भी वर्ड गलत ना हो। अगर हम गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है कि कोई भी इस पे ऑब्जेक्शन करे, ठीक है, और हम मॉडिफाई करके भी कोई भी एक्ट या लीगल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ओके। हाँ। तो आप मैंने आपको बता दिया कि आप अपने आर्टिकल में थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गैप मेंटेन करिए, क्योंकि अभी के टाइम पे सारे जो यूनिक आर्टिकल जो 2000 से ऊपर वाले वर्ड्स के आर्टिकल होते हैं, उनके अंदर भी लोग जो है वो 3-3 लाइन के मतलब पैराग्राफ रहने देते हैं। और यहाँ पे आपके पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपके 200 प्लस पोस्ट है, तो आपको एक मतलब डीएमसीए लगा के रखना चाहिए अपनी वेबसाइट पे। आप डीएमसीए के बारे में थोड़ा बताएं मुझे। आप मतलब आपको डीएमसी के बारे में नॉलेज नहीं है? मुझे पता है, और डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट का आता है ये, और एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ अच्छे से, आप बता दें। तो यहाँ पे सिंपली आप dmca.com पे जाएंगे और मतलब एक बैच का कोड देते हैं वो। ओके। उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट में या तो स्लाइड बार में लगाना है, राइट स्लाइड बार में, या फुटर में लगाना है, जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे लगा देना है। ओके। और वो अपने सारे पेज को आपको सबसे पहले सबमिट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ओके। उसके बाद प्रोटेक्ट करना होगा, तो वो आपका एक मतलब 10-15 दिन में प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप मतलब वो आर्टिकल कोई और मतलब कॉपी करता है तो आप उसका आर्टिकल को टेक डाउन भी करवा सकते हो। ओके। मतलब लीगल राइट हो जाएगा आपके आर्टिकल्स पे। ओके। आई हैव रिडन अबाउट डीएमसीए, बट क्या है कि मैंने अप्लाई नहीं किया था, थोड़ा टफ लग रहा था चीजें। हाँ, तो नहीं, उतना टफ चीज नहीं है। ओके। आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। ओके। तो ये आपकी 200 प्लस जो आप बता रहे हैं आर्टिकल्स हैं, तो उसके लिए डीएमसी होना जरूरी है आपकी वेबसाइट पे। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट की चोरी भी हो रही है ना। यस, बिल्कुल। पता चले कोई आए आपके कंटेंट पे जाए और कॉपी कर ले और पेस्ट कर दे। यस। और पता चले उसकी वेबसाइट की थोड़ी अथॉरिटी ज्यादा है, वो आपसे ऊपर रैंक कर जाए। ओके। हाँ, तो आप उसको डीएमसी मतलब टेक डाउन करवा सकते हैं फिर। एक्चुअली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अपने इसके रिलेटेड। जैसे मेरे पास इवेंट पब्लिश करने के लिए आता है, ठीक है, तो वो लोग जो होते हैं वो पोस्ट लिखते हैं, एक प्रॉपर पोस्ट लिखते हैं, और वही पोस्ट वो हमको शेयर करते हैं, तो वो पोस्ट वो दूसरे किसी वेबसाइट को भी शेयर करते हैं, बट वो अपनी लिंक उसके साथ देते हैं ताकि ये ना लगे, कॉपीराइट ना लगे गूगल को कहाँ से सोर्स है, ठीक है। आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, इवेंट्स की। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी वेबसाइट पे? नहीं, इवेंट की सेक्शन में इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। वो कंपनी तो आपको खुद प्रोवाइड कर रही है। हाँ। नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे वैसे आप हर आर्टिकल में अगर आप ऐसे ही करने लग जाएंगे फिर थोड़ा मतलब आपके आर्टिकल तो यूनिक है ना। हाँ, आर्टिकल ओनली आप इसको इवेंट में यूज कर रहे हैं। इवेंट में यूज करते हैं, वो भी सोर्स के साथ में, सोर्स देने के बाद। तो इवेंट्स तो उतना मतलब आपका रैंक नहीं होता होगा फिर। इवेंट्स हमारा शेयरिंग पे रैंक होता है। शेयरिंग होता है, उससे ट्रैफिक आता है, क्योंकि इवेंट रैंक नहीं होता। आपके ब्लॉग रैंक होते होंगे। हाँ, ब्लॉग रैंक होता है। जैसे आप अगर सर्च करेंगे फ्री लो नोट्स, तो फीचर स्निप पोस्ट है मेरी। मतलब आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है इसका मतलब? हाँ, इस कीवर्ड पे। और अगर लो नोट्स वेबसाइट सर्च करेंगे, वो भी टॉप पे मेरी वेबसाइट आती है। ठीक है, तो मतलब आपने अपने वेबसाइट पे अच्छा वर्क कर रखा है। आपने 200 प्लस आर्टिकल्स भी लिख रखे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा ब्लॉगिंग में अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। हाँ, मैंने बीच में कुछ छोटे छोटे जैसे टेलीग्राम पे या और सारी वेबसाइट पे शेयर होता रहता है डाटा, तो मैंने काफी डिजिटल मार्केटिंग की चीजें देखी और लर्न किया। बाकी मैं रेगुलर रीडर हूँ नील पटेल का, ब्लॉगिंग विजार्ड, और भी कई सारी ऐसी वेबसाइट है इम्पोर्टेंट, जैसे सर्च इंजन जर्नल, तो रेगुलर पढ़ते रहते हैं। उनकी स्ट्रेटजी काम करती है, 100% काम करती है। और फाइनली सबसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है टेक रिपोन। वो जितना बताते हैं ओपन करके, आई लाइक टेक रिपोन, बहुत अच्छे से बताते हैं चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपकी वेबसाइट पे मेन्यू में टैक्स का आपने बना रखा है। टैक्स का बना रखा है। टैक्स। हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर जा रहा हूँ CST पे या GST पे, पर यहाँ पे मुझे कोई पोस्ट देखने को नहीं मिल रहा। दे आर ऑल एम्प्टी एंड आई हैव कलेक्टेड डाटा, यानी कि मैंने पोस्ट लिख के रखी है सब।
अभी तो तक तो पब्लिश नहीं हुआ है। आपको पोस्ट करना चाहिए, पता चले कोई वेबसाइट पे आए आपके और उसको ये मतलब देखने को मिले, तो ये थोड़ा बैड इम्पैक्ट देता है। ओके। तो अगर आपने पोस्ट नहीं लिखा है तो आप इस सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, तब तक जब आप पोस्ट लिखे तब डाल दीजिएगा इस सेक्शन को। यस, मेन्यू बट बार से अभी जो है ये मुझे ब्लैंक दिखा रहा है। यस यस, ये पूरा सारे सेक्शन जितने भी आपने इसमें पेजेस बना रखे सारे ब्लैंक है। यस ब्लैंक और है। मैं एक दो पोस्ट आपकी देख पा रहा हूँ जो अनकैटेगराइज है, उनको आप कैटेगराइज कीजिए, मतलब कोई कैटेगरी में ऐड करिए। ओके मैंने आपके 2-3 पोस्ट देखे हैं जो है अनकैटेगराइज, तो उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जो आपका लेटेस्ट आर्टिकल बता रहा है वो भी अनकैटेगराइज्ड है, ओके तो उसको कैटेगराइज करिए, कोई से कैटेगरी में डालिए जो जिस कैटेगरी में वो सुटेबल है। ओके। और आप अपने आर्टिकल पे कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं करते ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे आर्टिकल में सिर्फ जो लीगल लैंग्वेज होती है वो हर जगह एक ही रहती है, सिर्फ वही कॉपी होता है। हम्म। हाँ, तो जैसे मतलब मान लीजिए कोई मर्डर का सेक्शन है, ठीक है, 302, ठीक है, तो उसमें जो कानून में लिखा गया है सिर्फ वही लिख सकते हैं हम। एक पर्टिकुलर लाइन होती है, ठीक है, 2 से 3 लाइन होती है, उसको बैरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो बैरेक्ट लैंग्वेज होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज रहती है, लेकिन उसके नीचे जितना एक्सप्लेनेशन आपको देना है आप दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है। तो मतलब आप एक्सप्लेन भी करते हो? जैसे वो ठीक है। वो सिर्फ पर्टिकुलर एक लॉ के बारे में, एक सेक्शन के बारे में लिखा हुआ होता है, बाकी अदर वेबसाइट्स में, अदर बुक्स में उसका एक्सप्लेनेशन ही चलता है बाकी। और तो ये कोई कॉपीराइट के अंडर में भी नहीं आता। अगर हम किसी को बुक से भी उसको प्रिंट कर लें तो कॉपीराइट के अंडर में नहीं आता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि लॉ सबके लिए होता है, आप कहीं से कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन बस इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं आपको उसको, और चेंज नहीं कर सकते हैं ये। और यहाँ पे आपने एग्जाम के सेक्शन में भी कुछ नहीं डाल रखा? यस, एग्जाम ये न्यूज सेक्शन के लिए के रिलेटेड रहेगा, और भी इसमें चीजें हैं जैसे क्लेट वगैरह। हाँ, तो मतलब आपको मतलब जब आप बनाए तभी इन न्यूज में ऐड करें इसको, नहीं तो अभी फिलहाल के लिए नहीं मतलब ऐड करिए। यानी कि मैं मेन्यू बार से हटा दूं अभी इनको? जब तक आप ऐड नहीं कर रहे। ओके ओके। क्योंकि वे फालतू में रख के कोई फायदा नहीं है। ओके। तो मतलब आपकी जो इनकम सोर्स है इस वेबसाइट से वो ज्यादातर आपको इवेंट से आपको इनकम मिलती है? ज्यादातर इवेंट से मिलती है। और तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स ले सकते हैं किसी भी मतलब कि अदर कंपनी? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोलैबोरेशन और निश इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरा लॉ का निश है, और सोशल चीजों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ चीजें इसमें हैं, ठीक है, तो मेरे उसी से रिलेटेड निश है। अब मान लेते हैं कि आपका निश हेल्थ का है, ठीक है, और आप हेल्थ पे लिखते हैं पूरा, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए इवेंट्स वगैरह रहते हैं, तो आप ऐसी चीजों को टारगेट करिए जो हेल्थ से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस, ऐसे पेज हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप अपना लगा दीजिए कोलैबोरेशन के लिए कि ये पेज बना दीजिए एक वेबसाइट में, हेल्थ से रिलेटेड है, आप इवेंट कराएं तो हमारे यहाँ पब्लिश करें। तो ये सब चीजें होती है, और उसके लिए अगर अच्छी कंपनी होती है तो वो रेगुलर के लिए आपको दे देती है कि आप रेगुलर पोस्ट कर सकते हैं हमारे इवेंट, और हम आपको मंथली ऐसे पे करेंगे। मान लिया, देखिए कोई लोग हैं कि एक साल भर में 2 इवेंट कराते हैं, ठीक है, कोई ऐसे है कि मंथ में 10 इवेंट कराते हैं, तो आपको इतना ज्यादा पे तो नहीं करेंगे वो, तो आप एक पैकेज बना सकते हैं पर्टिकुलर के लिए कि आप इतना पे करिए, हम रेगुलर आपका इवेंट पोस्ट करेंगे। प्लस इसमें पहले से कोलैबोरेशन में ये रहता है कि आप अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर करेंगे, जिससे वहां से भी ट्रैफिक आएगा। हाँ, और मेरी वेबसाइट से अगर कोई मेरे यहाँ प्रमोशन करता है तो 500 प्लस मैं वेबसाइट से उसको हिट्स दे देता हूँ शेयर करके, प्लस 700 प्लस मेरा टेलीग्राम है, और आई हैव 20 प्लस इंस्टाग्राम ग्रुप्स एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे 2700 प्लस फॉलोअर्स हैं। ये सब चीजें मिला के एक इवेंट को अच्छा खासा तो मतलब आपने ऑडियंस बेस क्रिएट कर रखा है आपने पहले से ही? यस। तो आपको इवेंट्स आते होंगे बहुत ज्यादा? यस। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी मतलब आपके इवेंट्स में डालना हो तो आप कैसे, मतलब वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? यस, उसके लिए मैंने एक पेज बनाया हुआ है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा वो पेज।
आप उसके लिए क्या सर्च करेंगे, मीडिया पार्टनर प्रोग्राम फ्लो एपिक। अगर उसको सर्च करेंगे तो मेरा मीडिया पार्टनर प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक। इसलिए मैं इसको पर्टिकुलरली वेबसाइट में इसलिए ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत लोग स्पैम करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे फॉलोअर्स टेलीग्राम पे और उस पे हैं, इंस्टा पे, वही हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस नहीं है तो हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए इसको हाइड करके रखा जाता है ताकि कुछ लोग स्पैम भी ना करें। ओके। तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड है और आपने 200 प्लस आर्टिकल लिख रखे हैं और आप बता रहे हैं आपने 1000 प्लस आर्टिकल पहले से रेडी करके रख रखे हैं। आप धीरे धीरे उसको पब्लिश करना स्टार्ट करेंगे? नहीं, वो धीरे धीरे पब्लिश नहीं होगा। जब वो पब्लिश होगा तो विद इन 7 डेज सब पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। एक ही बार में आप 1000 पोस्ट पब्लिश कर देंगे? एक्चुअली वो पूरा डाटा एजुकेशन रिलेटेड है। जैसे लो नोट्स है तो लो नोट्स में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट है, पर्टिकुलर सब बना दिए गए चैनल वाइज। जैसे कि सिलेबस आता है प्रॉपर, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या टॉपिक किस यूनिट में, इस टाइप से पूरा पेज बना दिया गया है। वो टारगेट कर लिया गया है पहले से ही। आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी ठीक तरीके से लगा रखा है, बाकी सब आपकी वेबसाइट पे ठीक है। अगर आप अपने थोड़े आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से राइट करें और रैंक करवाए और भी ज्यादा कीवर्ड्स पे, तो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा अच्छा खासा ट्रैफिक आ सकता है और आपकी अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यस, मैंने काफी सारा रिसर्च करके चीजों को और बहुत सारी चीजें करके मैंने फाइनली एक ही चीज देखी है, यू हैव प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट। आप ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश करेंगे तो आपको हिट्स मिलता है, 100% मिलता है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको क्या करना है, अपने आर्टिकल को जैसे लेंथ आपने बढ़ा रखी है उसको थोड़ा कम करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ रखने हैं जिससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर यूजर क्लिक करे तो उसको पूरा पढ़ के जाए या आधा, कम से कम 5-10 मिनट रुके, बाउंस रेट कम हो। क्योंकि अगर ऐसे आएगा कोई यूजर, उसको बहुत ज्यादा बड़ा दिख जाएगा तो बैक चला जाएगा, वो किसी और वेबसाइट पे आ जाएगा जहाँ पे उसको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिले। तो 2021 में एक रैंकिंग फैक्टर यूजर एक्सपीरियंस भी है। यूजर एक्सपीरियंस। और आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड सब ठीक है, वो सब तो ठीक है। तो आपकी मेनली अर्निंग इवेंट से होती है, तो आप बताना चाहेंगे आपकी मंथली अर्निंग इवेंट से कितनी हो जाती है? 10K 12K तक पहुंच जाता है मंथली अर्निंग। हाँ ठीक है, तो इससे हमारे ऑडियंस को थोड़ा मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि इवेंट से कमा सकते हैं बहुत ज्यादा, मतलब मनी कमा सकते हैं अच्छा खासा। अगर आप चाहे तो मैं भी कुछ वेबसाइट्स को जैसे पहले से अवेलेबल है उस टाइप की वेबसाइट्स को फॉलो करके ही मैंने भी ये सिस्टम किया है। जैसे हमारे ये इवेंट्स वाले सिस्टम बहुत सारे ब्लॉग ने कर रखा है। हाँ, सबसे टॉप पे मुझे इस निश में लगता है lowoctopus.com है। ठीक है, उसके बाद iPleaders उधर। तो मतलब आप ब्लॉगिंग रिसर्च करते रहते हैं? यस, मतलब आप एक्टिव हैं? एक्टिव रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है जिससे आप धीरे धीरे और ज्यादा सीख रहे हैं। तो ये हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। तो एक्चुअली इसी के लिए मैंने ये ब्लॉग रिव्यू स्टार्ट करा था, जिससे लोग सीख सके, मैं भी कुछ सीख सकूं नए नए ब्लॉगर्स से। ओके। वैसे मैं अदर्स की वेबसाइट्स पे भी जाके, जैसे पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट एक इस टाइम पे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। आप जो करते हैं, आप पिंटरेस्ट पे आपका डाटा होना चाहिए। आप सर्च करेंगे चीजों को, अगर लो नोट्स के लिए कोई सर्च कर रहा है तो पिंटरेस्ट पे मेरा हिट आएगा। अगर कोरा पे सर्च करेगा लो नोट्स के लिए तो मेरा हिट आएगा, 3rd नंबर पे आएगा, किसी पे 2 नंबर पे आएगा। तो पिंटरेस्ट और कोरा बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आप वहाँ से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक गेन होता है, बहुत अच्छा खासा गेन होता है। ये बात तो है ही। हाँ, ये सब चीजें मैंने बहुत सारे डिजिटल मार्केटर को और वेब डेवलपर्स को ये सब यूट्यूब से ही पूरा मैक्सिमम सीखा है। बाकी पिंटरेस्ट और कोरा पे आपको वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने 4 दिन ट्राई करा, 5 दिन ट्राई करा, हमको कुछ नहीं मिला। तो ऐसे नहीं होता, उसमें आपको वर्क करना पड़ता है। कम से कम 20 डेज तक वर्क करेंगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना अच्छा, जितने दिन तक वर्क करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। मान लीजिए आपने वर्क किया, देखिए जो पिंटरेस्ट होता है उसके वो भी रहते हैं, प्लगइन्स रहता है। आप कुछ भी ना करिए, ऑटोमेटिकली डाटा चला जाता है। आपको रेगुलर उसमें पोस्ट बनानी है तो वो भी चला जाएगा। लेकिन अगर पिंटरेस्ट पे आपको नॉर्मली ऐसे ही ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक आपका जाता है।
मेरा इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक जाता है, वेबसाइट ऑटोमेटिक जाता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर आपको हिट चाहिए तो आपको उसके लिए उस पोस्ट के नीचे लिखना पड़ेगा अच्छे से कि ये पोस्ट किस बारे में है, वहाँ लिंक तभी अटैच आपको हिट करना पड़ेगा। मिलेगा। हाँ, उस पे आपको हिट अच्छे से मिलेगा, नहीं तो या आप या आपने पिंटरेस्ट के लिए कोई अच्छा सा इमेज अगर आपने बना रखा है तो आपको हिट मिलने के चांसेस ज्यादा है। हाँ हाँ, ये चीजें। हम्म। बाकी मैं मैक्सिमम जो इसमें फोटोज यूज करता हूँ वो पिक्सबे के यूज करता हूँ और पिक्सलेस पे, जो कॉपीराइट फ्री है सब। कॉपीराइट फ्री देते हैं पिक्सल एंड पिक्सल। हाँ, अदरवाइज मैं जितना भी बनाता हूँ मैं कैनवा से पूरा डिजाइन करता हूँ। हम्म। आप टॉप पे जो हाउ टू गेट लो नोट्स पीडीएफ देख रहे हैं, हम्म। हाँ, ये मैंने पूरा डिजाइन किया हुआ कैनवा से। कैनवा से ठीक है। तो हमको मतलब पिक्चर्स पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है यस हमको यस, अब, बिल्कुल। क्योंकि पिक्चर्स से भी बहुत ज्यादा क्लिक्स आते हैं, ऐसे नहीं कि पिक्चर्स से क्लिक नहीं आते हैं, यस, पिक्चर्स भी से भी ट्रैफिक आता है। यस। और एक और मैं आपको बात बता दूं, शायद मैंने आपको शेयर नहीं की ये चीज। और मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल न्यूज में भी अप्रूव है। ओ, आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज में अप्रूव्ड है? यस, अप्रूव है। ये तो और ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने मुझे बताई नहीं थी। तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी एक्चुअली वेबसाइट अप्रूव्ड है गूगल न्यूज पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वेबसाइट अप्रूव्ड ही नहीं होती गूगल न्यूज पे, हाँ, और कोशिश करते करते थक जाते हैं वो। तो इसके न्यूज सेक्शन में आप देखेंगे मई 22 को लास्ट न्यूज आई थी, अप्रैल में। तो मैं रेगुलरिटी नहीं बना पा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने आपको शेयर की हैं कुछ चीजें। हम्म। हाँ, तो मैं रेगुलरिटी नहीं बना ये पा रहा मैं हूँ देख अभी। रहा था, आपने मतलब आपने ब्लॉग पे भी रेगुलर नहीं हो अभी, आपने बहुत हाँ दिनों से ब्लॉग भी नहीं डाला हुआ। हाँ, तो रेगुलरिटी इसको थोड़ा ब्रेक इसको हुई है। इसको थोड़ा आपको ठीक करना होगा, आपको रेगुलर कम से कम देना पड़ेगा, 5 दिन पे भी एक पोस्ट देना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब जो पोस्ट होगी, जितना भी मैं आपको डाटा बताया हूँ, तो वर्डप्रेस में जो भी सिस्टम है आप जानते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट। हाँ, तो शेड्यूल कर सकते हैं एवरी पोस्ट विल बी शेड्यूल ऑन टाइम, क्योंकि हम्म। उससे क्या होता है, मेरे अगर आप देखें तो मेरे 700 प्लस ईमेल सब्सक्राइबर्स भी हैं। ओके, 700 प्लस ईमेल सब्सक्राइबर्स भी हैं आपके यस पास। यस, और तो पूरा टोटली नीच है। तो आपने ऑडियंस बेस तो मतलब बढ़िया बना रखा है, ये मैंने पहले भी बोला था। यस और आपको न्यू न्यू मतलब गूगल न्यूज का भी अप्रूवल मिल चुका है। यस मतलब आपकी वेबसाइट एकदम ठीक है, बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस करना है जिससे आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यस आपकी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाली है यस फ्यूचर में, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो। यस, बिल्कुल। बाकी जितना मैं बहुत सारे एथलेट्स के लिए मैं काम कर चुका हूँ, हम्म ठीक है, और बीच बीच में मैं हटा दिया हूँ। एक्चुअली क्या होता है, आप एथलेट्स यूज करते हैं तो आपकी साइट की थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि उनके जो कंटेंट होता है वो थोड़ा हैवी, किस फ्रेम में काम करता है, ये सब चीजें नहीं पता होती है, तो कभी कभी स्लो करने लगता है। मैंने बहुत सारे लो एथलेट्स के साथ काम किया है, और मैंने थोड़ा नॉर्मली उनसे अर्न भी किया है। एक्चुअली मेरा जो सोर्स है वो इवेंट्स और बस एथलेट ही है, किन्हीं चीजों का, तो उसी तरीके से मैं अर्न कर पाता हूँ। अगर आपके पास ऑडियंस बेस नहीं है तो आप ब्लॉग को प्रॉपर नहीं चला पाएंगे, आप 100% गूगल पे फोकस नहीं कर पाएंगे ना इस चीज के लिए कि वहीं से हिट्स आए। आपके पास इतनी अच्छी खासी ऑडियंस बेस है तो आपको एफिलिएट तो यूज करनी ही चाहिए, क्योंकि एफिलिएट से ही अर्निंग आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। मैं टाइम टू टाइम यूज करता रहता हूँ। एक्चुअली जो मेरे ऑडियंस के लिए बेस्ट होता है मैं वही यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं किसी को यूज नहीं करना चाहता। हाँ, कोई भी फेक एफिलिएट को प्रमोट मत करिएगा, उससे मतलब ऑडियंस इंप्रेशन जो है वो खराब पड़ेगा। वैसे ही हमारी वेबसाइट लीगल है तो हम थोड़ा भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हर एक बंदा जो आता है वो जीनियस ही आता है। हाँ, सारे जीनियस ही बंदे आते हैं। तो आप बैकलिंक्स बनाते हैं कि नहीं बनाते? यस, मैंने बैकलिंक्स स्टार्टिंग में कुछ बनाया था, और जैसे ही मेरी ये जो पोस्ट अपलोड होने वाली है तो अराउंड मेरे निश में 50 प्लस बैकलिंक्स मेरी रेडी है, जैसे मैं ये पोस्ट अपलोड करता हूँ सब। ये 1000 पोस्ट? हाँ, 1000 पोस्ट, 50 प्लस, मिनिमम 50 प्लस रेडी। जैसी आप इस पे पोस्ट अपलोड कर दे 1000 प्लस, उसके बाद आप डायरेक्ट बैकलिंक्स पे लग जाइएगा, डायरेक्ट आप क्वेरा पे, पिंटरेस्ट पे लग जाइएगा, इसको थोड़ा ट्रैफिक गेन करने के लिए। और बस आपको थोड़ा सा ही ट्रैफिक चाहिए, उसके बाद तो आपकी वेबसाइट आग हो जाएगी, मतलब सारे आर्टिकल्स रैंक होना चालू हो जाएंगे कीवर्ड पे, अगर आपने कीवर्ड प्लेसमेंट अच्छी करवा रखी होगी। और आप जैसे बोले आपने कंटेंट राइटर हायर कर रखे हैं, तो वो तो अच्छी तरीके से कीवर्ड प्लेसमेंट भी कर ही देते हैं। एक्चुअली मेरा कंटेंट राइटर कुछ ऐसा रहता है मेरे इसमें निश में, कि वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड ना भी डालना हो हमको, ठीक है, हमारे डाटा में वो ऑटोमेटिकली डल जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक के बारे में लिखा हुआ होता है।
तो हमारे टॉपिक में मिनिमम भी अगर आर्टिकल कवर होता है वो 1000 वर्ड 1000 वर्ड तो पहुंच ही जाता है। तो 1000 वर्ड में आराम से कीवर्ड्स अपना ऐड हो जाता है। हाँ, आराम से ऐड हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी जो हाउ टू गेट लो नोट्स पीडीएफ है, ये कुछ भी नहीं है, आप इसको नोटिस करिए। इसमें मैंने सिर्फ वेबसाइट्स के बारे में बताया गया है कि कौन सी वेबसाइट ये प्रोवाइड करती हैं। हाँ, और ज्यादा वर्ड का आर्टिकल भी नहीं है ये। ज्यादा वर्ड का आर्टिकल भी नहीं है, लेकिन ये मेरे ही वेबसाइट में अच्छा काम कर रहा है। ये रैंक्ड है। यस, रैंक भी है ये। आप देखेंगे व्यूज इस पे अभी 2200 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मैं जो थीम है एएमपी थीम है, तो ज्यादातर जो पेजेस खुलते हैं वो एमपी में खुलते हैं। ठीक है, मोबाइल में तो मोबाइल का इसमें वही नहीं हुआ है काउंट, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स एएमपी में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका पोस्ट है हाउ टू गेट लॉ नोट्स पीडीएफ, ये आपका पॉपुलर पोस्ट भी है सबसे ज्यादा। हाँ, ये पॉपुलर भी है। और आप इसके हिट्स अगर उसमें देखते क्या बोल अपने विक्स में, तो ये 1000 प्लस 2 महीने में आराम से हो गया था। ओ, विक्स में हिट्स। हाँ, आपने अच्छी खासी ऑडियंस बेस बना रखी है, ये आपकी सबसे मतलब मेजर बात है कि आपने अच्छी खासी ऑडियंस बेस बना रखी है। तो आप एफिलिएट से भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा, और जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं उसको इम्प्रूव करिएगा, तो आपकी वेबसाइट सही में बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। और फ्यूचर में हम फिर दोबारा आपका मतलब रिव्यू करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि आप कितने बड़े मतलब उस टाइम में ब्लॉगर बन चुके होंगे, जैसा आपने प्लानिंग कर रखी है उसके हिसाब से। तो बाय द वे शिवम सर, थैंक यू फॉर रिव्यूइंग माय ब्लॉग। मुझे काफी अच्छा लगा, आपने अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू रिजवान। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप लोगों को ऐसी ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रह जाइए और पार्टिसिपेट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ब्लॉग रिव्यू के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।